Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Friends, today we are going to start our maths lecture from chapter number 4, Squares and Square Roots. Exercise 4b, book page number 59 and question number 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 4b का, देखिए क्या है, डिराइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ। हमने हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं और हमने उनके पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। और हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है, नंबर 1 थे, वो है 3969। ये फर्स्ट जो है वो नंबर है। देखिए नंबर क्या है 3969 और हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सॉरी परफेक्ट नहीं, जस्ट स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले अब जो नंबर है उसके पास, उसमें आपके पास 4 डिजिट्स हैं, तो इट्स मीन जब हम उसके पीरियड्स बनाएंगे तो 2 पीरियड्स बनेंगे और हर पीरियड में एक पेयर होगा, ठीक है, जस्ट 2 डिजिट्स का। अब 6 और 9 एक पेयर है हमारे पास और 3 और 9 सेकेंड पेयर है। अब देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो अब ये तो हमारे पास डिवाइडेड है, सॉरी 39 और 69 ये हमारे पास डिवाइडेड है। तो हमने ये चेक करना है कि जो हमारा फर्स्ट पेयर है मीन 39, तो उस पे जो है वो कौन सा कंप्लीट सॉरी परफेक्ट स्क्वायर जो है वो कौन सा उस पर हो रहा है, उसके करीब करीब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप लोगों को पता है कि 39 से पहले हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है 36। इट्स मीन हमारा डिवाइजर क्या होगा 6 और क्वेश्चन भी क्या होगा 6, मीन 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 36। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में 39 में से 36 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा 3, ठीक है। अब 3 हमारे पास छोटा नंबर है और 6 से छोटा है, उस पे 6 का टेबल नहीं जाता, तो हम इस नेक्स्ट पूरे पेयर को नीचे लेके आएंगे। ये मैंने आपको बात प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि आपने जब इसको नीचे लेके आना है तो वैसे डिवीजन में हम जस्ट एक एक डिजिट को लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने पूरे पेयर को नीचे लेके आना होगा। अब ये पूरा पेयर यानी 69 पूरा जो है वो नीचे आएगा 3 के साथ, ये 369 बनेगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा न्यू डिवाइजर, हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम इस डिवाइजर को और क्वोशिएंट को प्लस करेंगे, यानी 6 को 6 में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12। 6 + 6 क्या होगा 12। अब ये 12 है, तो अब हमने चेक ये करना है कि हम 12 के साथ 1 से लेके 10 तक कौन सा ऐसा डिजिट रखें कि वो हमारा जो है कम्प्लीटली उसका टेबल उस पर जा रहा हो। तो देखिए अगर हम 12 के साथ 1 रखें तो क्या बनेगा 121, और जब हम 121 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 121। और 369 और 121 में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम 12 के साथ 2 रखें तो ये नंबर क्या बनेगा 122, और जब हम 122 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 244। अब 369 और 244 में भी बहुत डिफरेंस है। फिर जब हम अगर 12 के साथ 3 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 123, और जब हम 123 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 369। तो अब देखिए 369 माइनस 369 क्या होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो आपके पास ये जो क्वोशिएंट होगा वो क्या होगा 63 और वो 3969 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। तो इट्स मीन स्क्वायर रूट ऑफ 3969 इज इक्वल टू 63, तो ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट नंबर 2 देखिए, नंबर 2 है हमारे पास 11,025। सेकेंड नंबर क्या है 11,025, और हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखिए सोल्यूशन में अब इसमें नंबर में हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, ठीक है, 5 डिजिट्स हैं। तो जब हम यूनिट डिजिट से इनके पेयर करना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट 2 डिजिट का 1 पेयर बनेगा 25 और सेकंड पेयर होगा 10। ये 1 अकेला होगा, ये 1 जो है वो अकेला होगा।
अब देखिए ये 11,025 तो ये डिवाइडेड है, ठीक है। अब 25 फर्स्ट पेयर है, 10 सेकंड और 1 अकेला है। अब सबसे पहले हमने जो हमारे पास जो है फर्स्ट डिजिट होगा हमने उसको सॉल्व करना होगा। तो अब यहाँ पे 1 है तो हम चेक ये करेंगे कि वो 1 पे कौन सा टेबल जाएगा, 1 का ही जाएगा। तो 1 1 सा 1 होगा, 1 माइनस 1 नीचे आपके पास 0 बच जाएगा, ठीक है, नीचे 0 होगा। अब नेक्स्ट अब 0 है, हम इस नेक्स्ट डिजिट को, नेक्स्ट जो पेयर होगा उस पूरे को नीचे लेके आएंगे तो वो क्या बन जाएगा 10, क्या बन जाएगा 10। अब ये 10 है, ठीक है। और जब हम इस डिवाइजर में इस क्वोशिएंट को प्लस करेंगे, मीन 1 में 1 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा 2। आंसर हमारे पास क्या आ गया 2। अब ये 2 है। अब हम 2 के साथ कौन सा डिजिट रखेंगे कि उसका टेबल 10 पे जा रहा हो। अब 2 के साथ अगर हम 1 भी रखते हैं तब भी वो क्या होगा, उससे बड़ा होगा। अगर 2 के साथ 0 भी रखेंगे तब भी वो 10 से बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट पेयर है 25 का, उसको भी नीचे लेके आएंगे 10 के साथ। जब ये पेयर 25 10 के साथ आएगा तो ये 1025 बन जाएगा, ठीक है। क्या होगा 1025 बन जाएगा। फिर हम ये चेक करेंगे कि हम इस 2 के साथ अब कौन से डिजिट्स रखें कि अगर हम उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या हो 1025 हो। फिर हम 2 के साथ 0 और 5 को रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 205, ठीक है। और यहाँ पे भी ये 0, यहाँ पे 0 हमने इसलिए लगाया है कि हम इस दूसरे डिजिट को भी नीचे लेके आए हैं, दूसरे पेयर को भी हमने एट अ टाइम नीचे लाया है, 2 पेयर्स को, इसलिए यहाँ पे 0 क्वोशिएंट में आएगा और यहाँ पे 0 डिवाइजर में भी आएगा। इन क्वेश्चंस में जो चेंजिंग आप क्वोशिएंट में करेंगे वही चेंजिंग आपकी नीचे डिवाइजर में भी होगी, ठीक है। तो ये 20 बन जाएगा। अब हम 20 के साथ अगर 5 को रखते हैं, अगर 201 अगर 1 को रखेंगे तो 201 होगा, तो 201 1 सा 201 तो वो 1025 से बहुत दूर है। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 202 बनेगा, तो 202 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 404। अब ये भी इससे बहुत दूर होगा, ठीक है। फिर से तरह जब हम 205 पे पहुंचेंगे, जब हम 205 रखेंगे तो 205 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1025। तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। आपने एक ऐसा डिजिट फाइंड करना होगा जिसमें उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ठीक है। कि इस वाले नंबर को हम किसी ऐसे नंबर कौन सा इसके साथ रखें और उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए। तो फिर रिमाइंडर 0 होगा तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा 105। इट्स मीन जो 105 है वो 11,025 का स्क्वायर रूट है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 11,025 इज इक्वल टू 105, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पेज पे आपका पार्ट नंबर 3 है। अब पार्ट नंबर 3 में आपके पास जो नंबर्स हैं वो है 46,225, ये आपका नंबर है जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो देखें अब इस नंबर में आपके पास अगेन 5 डिजिट्स हैं, तो 5 डिजिट्स हैं जब, तो यहाँ पे आपके पास ये जो यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे एक पेयर बनाना, तो फर्स्ट पेयर बनेगा 25 का और नेक्स्ट पेयर होगा 62 का, फोर्थ जो है वो सिंगल रहेगा। अब देखें यहाँ पे जब हम इसी नंबर को डिवाइडेंड के तौर पे यूज़ करेंगे तो क्या होगा, अब फर्स्ट क्या है आपके पास 4 अकेला है, तो अब हमने ये चेक करना है कि कौन सा जो है परफेक्ट कौन सा नंबर किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 4 के करीब 3 है या 4 के इक्वल है। तो 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 के इक्वल होगा, तो 2 2 ज़ा 4, तो 4 माइनस 4 क्या होगा 0, ठीक है 0। अब ये 0 हो गया। नेक्स्ट हम इस पूरे पेयर को मीन 62 को नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा ये 62। नेक्स्ट हमने डिवाइजर कैसे फाइंड करना है कि इस डिवाइजर में क्वोशिएंट को प्लस करेंगे, मीन 2 + 2 क्या होगा 4। अब हम 4 के साथ कौन सा ऐसा डिजिट रखें कि उसका टेबल 62 पे जा रहा हो। तो अगर हम 4 के साथ 1 रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा 41, तो 41 1 ज़ा 41 होगा, 41 62 से जो है छोटा है। अगर हम यहाँ पे 4 के साथ 2 रख दें, ठीक है, तो 42 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 84 होगा, वो बड़ा नंबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमने 4 के साथ 1 रखा है
फिर 41 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आंसर क्या है 41। अब हमने 62 में से 41 को माइनस किया है, 2 माइनस 1 1 एंड 6 माइनस 4 2। अब ये क्या बन गया 21। अब 21 तो 41 से छोटा ही है, इसलिए हम इस नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर होगा उसको नीचे ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2125। और फिर अब हमने नेक्स्ट डिवाइज़र कैसे फाइंड करना है। अब ये हमारे पास 41 था नेक्स्ट डिवाइज़र जो पिछला डिवाइज़र था, तो इसमें हम ये क्वोशिएंट प्लस करेंगे तो क्या होगा 41 + 1 42। अब हमने ये चेक करना है कि हम 42 के साथ 1 से लेके 9 तक ऐसा कौन सा डिजिट रखें कि उसका कंप्लीटली टेबल जो है वो 2125 पे जा रहा हो। तो अगर हम 42 के साथ 5 रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा 425। जब हम 425 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 2125। तो रिमाइंडर क्या होगा 0। आपने जो नंबर जो है यहाँ पे डिवाइज़र के साथ रखना होगा उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। इसलिए हमने जब 425 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 2125। तो रिमाइंडर क्या हो गया आपके पास 0। इट्स मीन जो क्वेश्चन है आपके पास 215 ये 46,225 का स्क्वायर रूट है। देन स्क्वायर रूट ऑफ 46,225 इज इक्वल टू 215। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में आपके पास जो नंबर है वो क्या है 17,956 और हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो देखिए अब इस नंबर में भी आपके पास 5 डिजिट्स हैं, ठीक है 5 डिजिट्स हैं। जब हम इसके पेयर्स बनाएंगे तो फर्स्ट पेयर बनेगा 56 का, ठीक है, और सेकंड पेयर बनेगा 79 का। यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है 79 मिसिंग है, जहाँ पे आपके पास जो सेकंड पेयर है वो है 79। बाय मिस्टेक यहाँ पे 79 जो है वो मिसिंग है। 7 और 7 के साथ 9, ये है 17,956। जब पेयर्स बनाएंगे तो फर्स्ट पेयर होगा 56 का, सेकंड 79 का और 1 अकेला होगा। अब देखिए ये तो हमारे पास क्या है डिवाइडेड है 17,956 ये डिवाइडेड के तौर पे यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट 1 अकेला है तो 1 पे 1 का टेबल जाएगा तो 1 1 सा 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम सेकंड पेयर को नीचे लेके आएंगे, वो क्या है 79। ये हमारा सेकंड डिवाइडेड हो गया। अब हमने डिवाइजर के लिए इस डिवाइजर में क्वोशिएंट को प्लस करेंगे तो 1 + 1 क्या होगा 2। अब चेक हमने ये करना है कि हम 2 के साथ कौन सा डिजिट रखें कि टेबल जो है उसका जो नज़दीक तरीन जो है वो 79 के नज़दीक तरीन आना चाहिए। अगर हम 2 के साथ 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 21। 21 1 ज़ा 21 21 और 79 में बहुत डिफरेंस होगा। और अगर हम 2 के साथ 2 रखें तो ये क्या बन जाएगा 22 और 22 2 ज़ा 44 79 और 44 में भी काफ़ी डिफरेंस होगा। और अगर हम 2 के साथ 3 रखें तो ये क्या बन जाएगा 23 3 ज़ा 69, ठीक है। अब 79 और 69 में बहुत कम डिफरेंस है। अगर हम 2 के साथ 4 रखेंगे तो 24 4 ज़ा 96 होता है, वो 79 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम 23 3 ज़ा 69 यूज़ कर रहे हैं तो 9 माइनस 9 क्या होगा 0 और 7 माइनस 6 1, तो क्या बन जाएगा 10। अब 10 जो है वो 23 से छोटा है तो हम नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास पेयर है 56 को नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1056। अब ये हमारे पास न्यू डिवाइडेड है। अब डिवाइजर कैसे फाइंड करेंगे। अब ये हमारे पास 23 था, ये हमारे पास डिवाइजर था। इस डिवाइजर में हम इस क्वोशिएंट यानी 3 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 26। अब ये 26 है तो 26 के साथ हम कौन सा डिजिट रखेंगे कि उसका टेबल जो है वो कम्प्लीटली 1056 पे जाएगा। तो अगर हम 26 के साथ 4 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 264 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 1056। तो रिमाइंडर क्या होगा 0। इट्स मीन 134 जो है वो 17,956 का
स्क्वायर रूट है, ठीक है। देन स्क्वायर रूट ऑफ 17,956 इज इक्वल टू 134। तो ये हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 4 पार्ट्स हुए हैं अभी। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 जो है वो क्या है, ये आपको नजर आ रहा है 78,961 और अब हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो देखें अब इस नंबर में भी आपके पास 5 डिजिट्स हैं, तो जब हम यूनिट डिजिट से इनके पेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट पेयर जो है वो 61 होगा और सेकंड पेयर जो है वो 89 का होगा, लास्ट जो है वो 7 बच जाएगा, 7 अकेला है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो है ये होगा डिवाइडेंड क्या है, फर्स्ट पेयर 61, सेकंड 89 और थर्ड पे 7 अकेला है। अब हमने ये चेक करना है कि 7 पे कौन से नंबर का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर जा रहा है, तो 2 2 का क्या होता है 4। अगर हम 3 3 9 करेंगे तो वो 7 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 2 2 4 रखा है। तो 7 माइनस 4 क्या होगा 3। अब 3 जो है वो 2 से 3 जो है अब यहाँ पे हम इसमें प्लस करेंगे 2:2 डिवाइजर को क्वेश्चन में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। अब 3 4 से छोटा है, इसलिए हमने नेक्स्ट पेयर को मीन 39 को नीचे लेके आएंगे तो क्या बना है 389। अब ये हमारे पास 4 हो गया, तो हम 4 को के साथ कौन सा ऐसा नंबर रखें, ठीक है, कौन सा ऐसा इंटीजर होगा कि जब हम उस इंटीजर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो 389 के बिल्कुल करीब होगा। तो अगर हम 4 के साथ 8 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 48। तो हम 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 384। अब 389 माइनस 384 क्या बच जाएगा आपके पास जस्ट 5। अब 5 जो है वो 48 से छोटा है, ठीक है, इसलिए हम नेक्स्ट जो लास्ट हमारा पेयर है 61 उसको नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा 561। ये हमारे पास अब नया डिवाइडेंड है, तो डिवाइजर कैसे आएगा, इस 48 में हम इस क्वेश्चन 8 को प्लस करेंगे तो 48 प्लस 8 किसके इक्वल होगा 56 के। अब ये क्या हो गया 56 है। अब 56 के साथ अगर हम 1 को रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा 561। 561 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 561। तो 561 माइनस 561 रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा 281। इट्स मीन 281 जो है वो स्क्वायर रूट है 78,961 का, ठीक है। अब देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 78,961 इज इक्वल टू 281, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। और इसके अलावा ये चेक करने के लिए कि आंसर आपका ठीक है या फिर उसमें कोई मिस्टेक है, तो उसके लिए आपके पास ये जो आपका क्वेश्चन आता है डिवीजन के बाद उसको अगर उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर ये ओरिजिनल नंबर आ जाए मीन, तो आपका आंसर जो है वो ठीक है। जैसे आप 281 आपका आंसर आया है, अब 281 को 281 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अगर आपके पास 78,961 आ गया तो इट्स मीन आपने जो 281 इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया है वो करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है। अब पार्ट नंबर 6 में है 151,321, ये आपके पास नंबर गिवन है। अब इस नंबर में आपके पास 6 डिजिट्स हैं, 6 डिजिट हैं, जब पेयर्स बनेंगे तो 3 पेयर्स बनेंगे, 2 डिजिट का फर्स्ट पीरियड होगा। अब फर्स्ट है 21, सेकंड 13 और लास्ट वन 15, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारे पास फर्स्ट पीरियड है उसके जो नज़दीक 3 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा है। तो अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 3 का परफेक्ट स्क्वायर यूज़ करें तो वो क्या होगा 9। अगर हम 4 का यूज़ करते हैं तो वो 16 15 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 3 का परफेक्ट स्क्वायर यूज़ किया है। 3 3 9, 15 माइनस 9 6 होगा। अब 6, ठीक है। नेक्स्ट हम इस 13 नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 6 13। अब ये हमारे पास न्यू डिवाइजर आया है, डिवाइडेड आया है। डिवाइजर कैसे आएगा, हम इस डिवाइजर 3 को प्लस करेंगे इस क्वोशिएंट में तो 3 + 3 6। अब हमने ये चेक करना है कि इस 6 के साथ हम 1 to 9 ऐसा कौन सा डिजिट रखें कि जिसका टेबल अगर हम
उसी नंबर के साथ लेके जाएं तो यहाँ पे इसके बिल्कुल करीब तरीन कोई नंबर आना चाहिए, इससे छोटा हो लेकिन इससे बड़ा ना हो। तो अगर हम 6 के साथ 8 रखते हैं, ये 68 बन जाएगा, और 68 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा 544। अगर यहाँ पे 9 रखें तो 69 होगा, 69 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 613 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 8 रखा है। तो 68 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 544, जो कि 613 से छोटा है। अब हम 613 में से 544 को माइनस करेंगे, 13 माइनस 4 होगा 9 एंड 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, ये क्या बन जाएगा 69। अब ये 69 जो है वो 68 प्लस जब 8 करेंगे इसमें ये क्वोशंट प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 76, इससे छोटा है, इसलिए हम इस जो लास्ट हमारे पास पेयर है 21 का उसको हम 69 के साथ नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 6921। अब ये 76 है। अब चेक ये करना है कि हम 76 को के साथ ऐसा कौन सा नंबर रखें कि जिसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास जो है वो 6921 होना चाहिए। तो अगर हम 76 के साथ 9 को रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा 769। तो 769 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6921। हम 6921 में से 6921 माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा 0। इट्स मीन जब हमारे पास जो क्वोशंट है 389 वो 151,321 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 151,321 इज इक्वल टू 389, ये हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया है। और इसकी स्क्वायर रूट की परफेक्शन चेक करने के लिए वेरिफिकेशन के लिए अगर हम 389 को 389 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 151,321 आना चाहिए। नेक्स्ट अब पार्ट नंबर 7 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब पार्ट नंबर 7 में देखें आपके पास जो नंबर है वो क्या है 210,681। अब इसमें भी आपके पास 6 डिजिट्स हैं। तो जब 6 डिजिट्स हैं तो जब हम इनके पेयर्स बनाएंगे तो ये 3 पेयर्स बनेंगे, क्योंकि 2 डिजिट्स का एक पेयर होगा। फर्स्ट पेयर होगा 81, एक 0 और 6 का होगा और 21 का, ठीक है। जब हम पेयर्स में देखेंगे तो ये हमारे पास अब क्या होगा डिवाइडेड होगा। अब फर्स्ट पेयर क्या है 21। अब चेक हमने ये करना है कि 21 के करीब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर 16 जो है वो 21 से लेस है तो 4 4 का क्या होगा 16, 21 माइनस 16 किसके इक्वल होगा 5 के। अब ये क्या आ गया 5, ठीक है। अब ये 5 है। अब जब नेक्स्ट पेयर 0 और 6 हम नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 506। अब ये हमारे पास न्यू डिवाइडेड है, तो डिवाइज़र के लिए हम इस डिवाइज़र को क्वोशंट में प्लस करेंगे, मीन 4 को 4 में प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा 8, ठीक है 8, और ये क्या है 506। अब हमने चेक ये करना है कि हम 8 के साथ ऐसा कौन सा नंबर रखें, कौन सा डिजिट रखें कि आंसर हमारा जो है वो 506 के या तो इक्वल हो या फिर थोड़ा सा लेस हो। तो अगर हम 8 के साथ 5 रखें तो वो क्या बन जाएगा 85, और 85 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 425। यहाँ पे 6 अगर रखें तो क्या बन जाएगा 86, और जब 86 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 506 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने 88 के साथ 5 रखा, 85 बन गया, और 85 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 425, जो कि 506 से लेस है। अब हमने 506 में से 425 को माइनस करना होगा, तो 6 माइनस 5 क्या होगा 1, एंड 10 माइनस 2 8, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 81, ठीक है। अब ये 81 है, 81 85 से छोटा है। अब हम क्या करेंगे इसको बड़ा करने के लिए इसके जो लास्ट पेयर है 81 इसको नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 8181। ये हमारे पास अब न्यू डिवाइडेंड है। तो डिवाइज़र के लिए हम इसे 85 में क्वोशंट जो होगा 5 को प्लस करेंगे तो 85 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 90, ठीक है 90। अब हमने चेक ये करना है कि इस 90 के साथ हम ऐसा कौन सा डिजिट रखें जिसको हम उसी डिजिट से अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो
आंसर जो है वो 8181 होना चाहिए। तो अगर हम 90 के साथ 9 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 909, और जब 909 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 8181, जो कि बिल्कुल इसके इक्वल है। रिमाइंडर क्या होगा 0। तो इट्स मीन कि 459 जो है वो इसके रूट है 210,681 का, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 210,681 इज इक्वल टू 459। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट अब पार्ट नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है 622,521, ठीक है। अब इस नंबर में भी हमारे पास 6 डिजिट से, जब 6 डिजिट से जब हम इनके पेयर्स बनाएंगे तो हमारे पास 3 पेयर्स बनेंगे। फर्स्ट पेयर होगा 21, सेकंड 25 और लास्ट इज द 62। तो हम पेयर्स बनाएंगे तो ये सारा नंबर जो है वो हमारे पास डिवाइडेंड के अंदर होगा, ठीक है, डिवाइडेंड के अंदर होगा। अब हम फर्स्ट पेयर को चेक करेंगे, वो क्या है 62, और अब हमने ये चेक करना है कि 62 के करीब करीब कौन सा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, 62 से पहले या फिर 62 के इक्वल। तो अब 62 खुद तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 62 से पहले जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आता है वो है 49। तो हम 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 49। 12 माइनस 9 3 एंड 5 माइनस 4 1, ये क्या होगा 13, ठीक है। अब ये 13 है तो नेक्स्ट पेयर मीन 25 को हम नीचे लेके आए तो ये क्या बन जाएगा 1325। ये हमारे पास न्यू डिवाइडेंड होगा। डिवाइजर के लिए हम इस पुराने डिवाइजर में कोशेंट को प्लस करेंगे, 7 + 7 क्या होगा 14। अब हमने चेक ये करना है कि इस 14 के साथ हम ऐसा कौन सा डिजिट रखें कि हम इस नंबर को अगर उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई भी करें तो आंसर जो है वो हमारे पास 1325 के या तो नज़दीक 3 छोटा होना चाहिए या फिर इसके इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम 14 के साथ 8 रखते हैं तो ये 148 बनेगा। तब हम 148 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1184, ठीक है। फिर हमने 1325 में से 1184 को माइनस करना है, तो 5 माइनस 4 1, 12 माइनस 8 4 एंड 2 माइनस 1 1, तो ये क्या बन जाएगा 141, ठीक है, जो कि 148 से छोटा है। फिर हम लास्ट जो हमारे पास पेयर होगा 21 उसको भी नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 14,121। अब ये हमारे पास न्यू डिवाइडेंड है। तो डिवाइजर के लिए हम इसमें इस कोशेंट को प्लस करेंगे, 148 को प्लस करेंगे 8 में तो आंसर क्या आएगा 156। अब ये 156 है। अब हमें चेक ये करना है कि हम 156 के साथ ऐसा कौन सा डिजिट रखें 1 to 9 कि अगर हम इस नंबर को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 14,121 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम 156 के साथ 9 को रखते हैं तो क्या बन जाएगा 1569, और जब हम 1569 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 14,121। तब हम 14,121 में से 14,121 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 0। इट्स मीन 789 जो क्वेश्चन है वो परफेक्ट इसके रूट है 622,521 का। दस इसके रूट ऑफ 622,521 इज इक्वल टू 789। तो ये आज वाले लेक्चर में हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 to 8 सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स रहते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।